आज नागपुर में मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने किया जेल भरो आंदोलन। हम लोग समस्त भारतपुरे के जानिब से आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ वो हमारी नज़र में जो शैतान है, जो जिसको आमगिरी महाराज बोल रहे हैं लोग, वो आमगिरी महाराज ने जो रामगिरी नाम लेना भी अच्छा नहीं है। राम जी कोई ना कोई एक प्रतिष्ठा है जिसको देख के लोग सुधरते हैं। उसको भगवान का नाम भी देना गुनाह है। उसको भगवान का नाम क्यों देंगे हम? वो जो लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़का के एक जगह बैठ के, आज एक बात बताइए, हम लोग जो आस्था से यहाँ आए हैं वो आस्था का कारण ही ये है कि 15 अगस्त जैसे इतने बड़े देश के जश्न के मौके पर पूरा देश 15 अगस्त का जश्न मना रहा है और वो आमगिरी महाराज वहाँ एक तरफ देश जश्न मना रहा है और आमगिरी महाराज लोगों को नफरत एक जगह बैठ के फैला रहा है। और कहीं ना कहीं जब वो पुलिस के ध्यान में आता है, पुलिस इस पर एफआईआर करती है तो उसको एफआईआर करे बाद रोका नहीं जाता है। इसीलिए हम आज के जेल भरो आंदोलन की शक्ल में आए हैं। और भी लोग मर जाएंगे, दूसरे आएंगे, नुकसान होगा हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग इस बात पर खुश है कि यहाँ नफरतों का बाजार गर्म कर रहे हैं, तो पड़ोसियों का इससे फायदा नहीं होता। खुद हमारे घर की तबाह बर्बादी हम अपने मांझे की आंखों से देख रहे हैं। इसलिए हमने महसूस किया कि हम आपके सामने आए और अपना दर्द रखें कि ये जो असल में इसकी गंभीरता को आप समझें कि ये क्या हो रहा है। मेरे नज़दीक तो मैं इसको एक आतंकवादी घटना से बड़ी घटना समझता हूँ, क्योंकि जब कोई एक आतंकवादी कहीं जाकर बेगुनाहों के दरमियान एक बम फोड़ता है तो 25 से 50 लोग मरते हैं, मगर जब कोई नफरती बोल बोलता है, नफरत फैलाता है, तो उससे 25-50 नहीं बल्कि पूरा मुल्क फसाद की आग में झुलस जाता है। तो हम उसको चुन कर मस्जिद में जाकर मारेंगे। तो मैं उससे पूछता हूँ, अगर गवर्नमेंट उस पर हाथ डाले, गवर्नमेंट अगर सलाखों के पीछे डाले, उसने मुसलमान कमेटी को धमकी नहीं दी है, हकीकत में गवर्नमेंट को धमकी दी है उसने। आप समझे उसको कि अगर हो सकता है कि इनके दरमियान कोई बात हुई कि साहब अब महाराज को गिरफ्तार करना होगा, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि मुसलमानों की आड़ में गवर्नमेंट को धमकी दे रहे हैं। अगर उसको हाथ लगाया गया तो हम से बुरा कोई नहीं होगा। आप इसको समझे। अब इतनी बुरी धमकी दे रहा है, वो भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो ये मुल्क चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर तुमको नहीं समझता है, नहीं बन रहा है भाई, मुझको को सलाखी के पीछे नहीं डाल सकते आप हुकूमत छोड़ दो ना, अच्छे लोगों के हाथों में दो ना। ये कब तक चलेगा? मैं तो ये हुकूमत को बेवकूफ समझता हूँ और औंधे घड़े पर पानी समझता हूँ। एक औंधा घड़ा होता है ना, जितना पानी डालो सारा पानी सब नीचे गिरा। तो इनके कान में जो जूबी नहीं देख रही है, हम चिल्लाते जा रहे हैं। अब ये चाहते हैं असल में, हकीकत में मैं जो समझता हूँ, हमारा जो खदशा है, हम लोग असल में हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग मस्जिद से जुड़े हुए मोहल्ले के आम लोग हैं, मगर हमारा दिल दुख रहा है। हम तो ये समझते हैं कि इन लोगों के पीछे पड़ोसी मुल्क काम कर रहे हैं। पहले रामगिरी से बुलवाकर मुसलमानों को
भड़काया गया ताकि ये रोड पर आए और फसाद पैदा करे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान रोड पे नहीं आ रहे, ये तो जो है कानून का सहारा ले रहे हैं, तो इन्होंने फिर दूसरे आदमी को तैयार किया कि अब तू खड़े मंच पर गाड़ी का कि अब हम तुमको चुन चुन कर मारेंगे। यानी ये मुकम्मल उभारने के उसमें है कि ये लोग फसाद करें, रोड पर आए और दंगे फसाद करें, ये चाहे, मगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए सज़ा मांग रहे हैं, फांसी की सज़ा या जो भी आप चाहते हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन मदरसे में तालीम दी जाती है, अच्छी बच्चों को तालीम दी जाती है पढ़ने की और अच्छा इंसान बनने की। हाल ही में प्रयागराज में जो नकली नोटों की फैक्ट्री बरामद की गई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं है अभी तक? देखिए ऐसा है, हर चीज का कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की इकोनॉमी को खराब करने वाली बात नहीं है? देखिए आप वो भी इसका भी है मसला। अभी हमारा एक ही मसला हल नहीं हुआ, अब आप कहते हैं आप ये भी उठा लें, तो हम ये कहते हैं चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो धोती वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, जो भी मुल्क के कानून और कवायद से खिलवाड़ करेगा, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, जो भी हो, हमारे मुल्क की अमन शांति या कानून से खिलवाड़ करेगा, उसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। वहाँ से किताबें निकली हैं आरएसएस के खिलाफ में, ये कहते हुए कि आरएसएस एक आतंकवादी गुट है और वो उर्दू में छापी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि वो जिसने छापा है, और अगर आपको लगता है, जैसे हमको लगा कि रामगिरी ने जो है हमारे नबी की तौहीद की है, कानून के खिलाफ बात की है, तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, है ना? तो आपको मीडिया वाले, आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, और हमको लगता है तो हम भी बोल रहे हैं। अगर कानून के दायरे में है, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले, मदरसे में तालीम देने वाले जो मौलवी या जो भी हैं, वो कहते हैं कि बच्चों से नादानी हो गई है। एक तरह से एक जवाब उनका ये है, हमारे मीडिया वालों ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया है। दूसरा उनका ये कहना है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जो चल रहा था, हमें उसका कुछ पता ही नहीं, हमें इल्म भी नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मदरसे में इस तरह की गतिविधियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, आपको जैसे मैंने बता दिया, मस्जिद हो, मदरसा जो भी हो, है ना, कानून का उल्लंघन तो आप करेंगे तो आप भी मुजरिम हैं, अगर तो मैं भी मुजरिम हूँ। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं, जैसे कि हमारा ये मुद्दा लेकर हमने आया है आपके सामने, हम उसके भी खिलाफ हैं। और खुद मदरसे वाले जब पहले हमें मालूम नहीं था, और मैंने जहाँ तक सुना है तो लोग ये कह रहे हैं कि जिसने जुर्म किया वो तो मुजरिम को, उन्होंने तो उसका भी समर्थन नहीं कर रहे ना वो लोग। कानून और सख्त होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या, ऐसे कानून इसलिए सख्त होना चाहिए, नहीं आप क्या करेंगे उसके लिए और सख्त होना चाहिए? वही कि हमें जो कदम उठाना चाहिए, और जो नेता हजरात हैं और जो मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर हजरात हैं, और इसलिए हम चाहते हैं, शराने ने जो स्टेटमेंट दिया ये राजनीति से प्रेरित होकर दिया, वो तो वही बताएगा ना। नीतीश राणे पर एफआईआर भी हो चुकी है, एफआईआर हुई है जीरो की नई कामठी पुलिस स्टेशन में, तो उसमें आगे की कोई कार्रवाई हुई नहीं। देखिए एक चीज़ है कि हम कैसे बता सकते हैं कि उसने किस चीज़ से किया, हम तो खदशा जाहिर कर सकते हैं। उसको तो जब सलाखों के पीछे डाला जाएगा और उससे जब पुलिस पूछेगी कि तेरे पीछे कौन लोग हैं, वही बताएगा कि पड़ोसी मुल्क काम कर रहा है या फिर हुकूमत तुझे भड़का कर काम कर रहा है, वही बताएगा। हम क्या बता सकते हैं? हम तो खदशा जाहिर कर सकते हैं, और जाहिर जो है वो तो साफ कह रहे हैं ना, चुन चुन कर मारेंगे, तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए ना। जैसे अभी मैं चीज बोल रहा हूँ, हुकूमत ने अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया, वही तो सवाल है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? हो सकता, अब हम यही कहेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि साथ बड़पड़ता सारा गेम सब तैयार किया गया है और इसीलिए तो मुझे तो सलाह को पीछे नहीं डाला जाए। हम तो यही कहेंगे ना कि हो ना हो कि आप भी हाथ हो अंदर से कि ऐसा माहौल बनाया जाए और इलेक्शन का समय है, लोगों को भड़काया जाए। अरे यार, थोड़ी सी कुर्सी के लिए लोगों की जान माल इज्जत तो आंखों से आप खेल रहे हो। अजीब निकम्मी हुकूमत मानी होती है, ऐसी भी कोई हुकूमत होती है कि लोगों के जान माल इज्जत तो आंखों और उनके धर्म गुरुओं की इज्जत से खेली जाए? सवाल तो सबके मुंह में है ना। AIMM के चीफ ने मुंबई के ये कहा है कि तुम्हारे बाप में भी ये ताकत नहीं है मस्जिद में घुसने की। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कहेंगे कि मस्जिद के अंदर घुसना है ना, आप किसी
गवर्नमेंट के तहत अगर किसी चीज़ को पुलिस वाले आ रहे, गवर्नमेंट के आदमी आ रहे, आप आइए, आपका खैर मकदम है, आप हमारी मस्जिद की तलाशी कीजिए। कोई भी ऐरा आकर जो है कैसे मस्जिद के अंदर घुस जाएगा, कैसे घुस जाएगा? हाँ, कोई भी घुस जाएगा, हम तमाशा देखते रहेंगे क्या? नहीं, गवर्नमेंट के लोग अगर आए, हमको दिखाए कार, हम गवर्नमेंट के लोग आए, हम जांच करना चाहते हैं, खैर मकदम करके आप आए, हमारी मस्जिद का जायजा लें और हमारे बयानात को देखिए, हमारे लोगों से सुन लें, हम बिल्कुल खैर मकदम। मगर कोई भी ऐरा कह रहा है, बोलते कि आप घुस जाएंगे और ऐसा कर देंगे, तो क्या हमने चूड़ियां पहनी है क्या? हम तमाशा देखेंगे क्या? तो यही सारी बातें तमाशा आगे ना हो, इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं कि आप मुहिम चलाएं, आप लोग मुहिम चलाएं ताकि हमारे मुल्क का माहौल जो है शांत हो और हमारा मुल्क आगे तरक्की करे। हमारी आप लोगों से यही जो है अपील है कि चाहे कोई भी हो, मैंने आप जैसे आपके सामने कहे, चाहे कोई भी हो, हमें हमारा मुल्क अजीज है, हमारे मुल्क की का भाईचारा, यहाँ का इतिहास, यहाँ का अमन शांति, ये प्यार है और यही सलामत है, तो आप हम सब सलामत हैं। वरना जब दंगे होते हैं तो नेता नहीं मारा जाता, अमीर लोग नहीं मारे जाते, रोड पर पुलिस वाले बेचारे मारे जाते हैं, रिक्शे वाले, ठेकिया वाले, गरीब लोग मारे जाते हैं। वरना लोग तो बड़ी बड़ी हवेलियों में अंदर जो है चार दीवारी में छुप जाते हैं, वो नहीं मारे जाते, गरीबों को ही। और मैंने तो देखा कि पत्रकार लोग भी बेचारे मारे जाते हैं, वो भी रोड पर होते हैं। एक आखिरी सवाल, लोकसभा में एक बड़े पक्ष को बहुत बड़ी हार दी है इस बार। ये असल में तो ये लेकर आए थे कि ये जो माहौल फसाद का पर्पा किया जा रहा है, इसके खिलाफ आपकी मुहिम चलाए, देश को ना इस तरीके का नफरत फैलाना, नफरत से देश कोई को ना आप उनका समर्थन करते हैं? वही आपने बोल दिया ना कि हम क्यों समझते हैं? आप कैसे विरोध करेंगे उसका? आपकी जमात कैसे विरोध करेगी? हमारी जमात ये नकली नोट बनाना, आप बताइए ये क्या कानूनी है? गैर कानूनी है ना, तो गैर कानूनी बात का कोई जमात कैसे समर्थन करेगी? गैर कानूनी बात है, चाहे वो दाढ़ी वाला करे, टोपी वाला करे, धोती वाला करे, टोपी वाला करे, चोटी वाला करे, आप तो कह दिया, तो गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी ही रहेगा, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? किसी एक आदमी की वजह से, किसी एक संस्था की वजह से पूरी कम्युनिटी और पूरे मुल्क को हम जो है फसाद की आग में नहीं झोंक सकते। अगर हम लोग लिस्ट बनाने बैठ गए तो कितने लोग इसमें निकलेंगे? नहीं तो आम जनता के बारे में कोई फिर कुछ भी कह देगा ना। नहीं, हमारे तो तैयारी की जाए, नहीं किसी की भी इज्जत पर, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की भी इज्जत पर जो है आँच नहीं आनी चाहिए। अगर देखिए, अगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको ज़बान है या आपको पावर है तो आप मुझे गाली बोलते हैं या मैं आपको गाली बोलती हूँ, इस पर तो सख्त कानून होना चाहिए। नई नई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत।